आज हमारे साथ हकीमाबाद पंचायत के प्रत्याशी अशफाक अंसारी हैं और इनसे जानते हैं कि पंचायत का 5 साल में विकास किस तरह का हुआ है। नमस्कार सर, पहले आप ये बताइए कि ये पंचायत जो हकीमाबाद है शहर से काफ़ी सटा हुआ पंचायत है, फिर भी यहाँ पर जो है विकास किस उस स्तर से नहीं हुआ जिस स्तर से होना चाहिए, तो आप किस तरह से इस पंचायत को देखते हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ आए, साथ में इस पंचायत के सभी वासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ये कहना है कि पिछले विगत 5 साल जो हमारा गया, मेरा मुख्य रूप से 3 चीज़ पर फोकस था: शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, जिस पर हमने शिक्षा के भवन का निर्माण, रोड और नाला और पठन पाठन का जो है कार्यकाल, शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति अच्छे अपने पंचायत में अच्छे शिक्षक नियुक्ति हो, अच्छी बच्चे की पढ़ाई हो, इस सब पर हमने काम किया। और इसी को लेते हुए आगे बढ़ते क्रम में हमने जो भी ज़रूरी रोड, नाला, चापाकल जो हमारे समय में जो आता था, उसका हमने पूर्णतः समाज में हर व्यक्ति के नज़दीक पहुंचाने का काम किया। और उस समय जो नई पंचायत बन के आई थी, पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ था हमारे। ये आप 2001 की बात कर रहे हैं। जब आप मुखिया थे 2001 में, आप मुखिया रह चुके हैं उसी कार्यकाल की बात। उसके बाद 5 साल के बाद जो है 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ, चुनाव लड़े, हम हार गए और जनता का तब भी हम धन्यवाद दिया और आज भी धन्यवाद देते हैं। हम हारे चाहे जीते, हम जनता के साथ हैं। अगर आने वाले समय में जनता हमारे साथ दिया, हमको अगर जिताने काम करते हैं, तो हम उनके जो अभी पानी निकासी की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, और जो भी इंदिरा आवास जो घर घर तक कुछ बचा हुआ छूटा हुआ है, गरीब तबके का जो है मजदूरी सही से जो है उसका नहीं मिल रहा हो, अगर लड़का पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है, जो सहयोग हम सोच सकता है गांव से बाहर जाकर के पढ़े, गांव में पढ़े, उसके लिए मैं अपने स्तर से पूरी प्रयास करूँ। सर, जैसा कि 2001 में ये पंचायत अलग होके बना था, हकीमाबाद पंचायत बना, तो उसके बाद आप 2006 तक यहाँ के मुखिया रहे। उसके बाद जो भी मुखिया आए यहाँ पे, उनके द्वारा क्या विकास का कार्य हुआ? और अगर देखा जाए तो क्योंकि ग्राम विकास होना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ तक हम लोग की टीम जहाँ भी जाती है, वहाँ पे उस स्तर से विकास नहीं हो पाया जिस स्तर से होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पैसा ग्राम स्तर पे खर्च होता है, फिर भी उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। इसमें दोषी किसको समझा जाए, एक प्रतिनिधि को, या फिर मान लीजिए आज आप प्रत्याशी हैं, कल आप जीत के जाएंगे, काम करेंगे, इससे पहले अगर कोई दूसरा भी प्रत्याशी है, अगर वो नहीं जीत रहे हैं, तो उनका भी क्या रोल होना चाहिए आने वाले समय में, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, आने वाले समय में यही कहेंगे कि समाज की जनता जो है ना, जनप्रतिनिधि के लिए वो माँ बाप सब होता है। जिस तरह अपने आप बाप माँ की सारी गलती को आप इग्नोर करके सारी गलती अपने पर लेते हैं, लेना पड़ता है, इसी तरह आप अपने समाज को छोड़ दीजिए और उससे हट करके उनकी सारी भी बुराइयों को दूर करते हुए आप में जो बुराई, जनप्रतिनिधि में जो बुराई है, जो कमी है, उसको देखते हुए विकास की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए, अग्रसर करना चाहिए। जनता को जो है, जनता तो हमारा अनभिज्ञ है, और जनता ये सोच के आपको जिता देती है कि हमारा काम सही से होगा। अब जनप्रतिनिधि को देखना है कि हम कितना सही तक काम करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो इसमें जो है जनप्रतिनिधि से। तो अब जैसे कि 2006 में आपका कार्यकाल ख़त्म हुआ, 2006 के बाद आप नहीं चुने गए, तो जब जो भी योजना सरकार के द्वारा 2006 के बाद आए, विकास की योजना आई, तो आप भी अपने समाज के लिए आवाज़ उठाए होंगे कि ये हुआ, तब पर भी अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इसमें किसका दोष समझा जाए, एक प्रतिनिधि का या प्रशासन का?
देखिए, जीतना हारना अलग बात है। समाज के विकास के लिए आप जीत हार को नहीं रख करके एक विकास का मुद्दा लेकर के आप वैसे भी समाज साथ बैठना उठना, उनकी हाल चाल को लेना, उनके कमजोरी को, उनकी कमी को देखना और उसको लेकर के आप जनप्रतिनिधि से लेकर यहाँ से जिला से लेकर ब्लॉक तक जा करके उसके बिहाफ में आप काम कीजिए। जरूरी नहीं है कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद ही हम समाज के लिए ये करें। लेकिन जो विकास की बात करते हैं, विकास नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम किसको दोषी समझे? अगर एक प्रतिनिधि को कहा जाता है सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा पैसा आ भी रहा है, एक प्रतिनिधि के खाता में आता है और उसके बाद उसको विकास के कार्य में खर्च किया जाता है, और एक तरफ देखा जाए तो मतलब कि जब किसी पंचायत को देखते हैं तो उस तरह का विकास दिखता नहीं है पंचायत में। तो इसके लिए किसको, अगर कहीं पर पूछा जाए तो दबे शब्दों में ही, कोई खुल के तो सामने नहीं आते हैं, लेकिन सुनने के लिए आता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी पैसा जाता है, खर्च होता है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं और क्या ये हकीकत में सही है और इससे विकास? देखिए, मामला ये है कि जो भी आप कहते हैं सामंजस्य बैठा करके आपको विकास करना होगा, और इसके लिए आप दोषी एक दूसरे को दीजिएगा तो विकास नहीं होगा। उससे हट करके, उससे उबर करके आप समाज का काम करें। बाधाएं अनेक आती रहती है, उससे निकलना जनप्रतिनिधि का काम है। उससे ऊपर उठ करके, उससे उबर करके आप समाज का काम कीजिए। उसके लिए आपको कुछ झेलना पड़े, आपका कुछ नुकसान भी हो तो उसको सही और समाज का साथ दीजिए। आप प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं और आगे आप लड़ रहे हैं चुनाव, तो आप क्या कहना चाहेंगे और कौन सा काम जो अभी पीछे है जो आप समाज में करना चाहेंगे अगर प्रतिनिधित्व करते हैं इस हकीमाबाद पंचायत? अभी फिलहाल जो है समाज में कुछ गांव जो है जो मेन सड़कों से कटी हुई अभी भी, उसको उस गांव को मेन रोड सड़क से जोड़ने का काम करना। पानी का जो है निकासी, गांव में जो है पानी लग जाना, उसका निकासी नहीं होता है, उसके लिए एक सरकारी तंत्र के द्वारा उसका उपाय खोज करके उस पानी का निकासी कराना। और जो पढ़ाई का स्तर स्कूल में जो है, जो अभी है पढ़ाई का, अभी तो चल रहा था, मान लिया बहुत सारी बात लॉकडाउन के लेके हुआ, अब उससे उबरा है, उसमें भी जो है अलग हट करके इससे आप सहयोग करें ताकि बच्चा स्कूल जाए, शिक्षक जो है स्कूल में ठीक से पढ़ाए, उसकी मॉनिटरिंग कभी कभी अपने स्तर से और देख सुन करके। ये सब जो है जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज, तब तक विकास भी नहीं होगा। विकास के साथ साथ शिक्षा जरूरी है। मतलब कि आपका मुख्य उद्देश्य है कि समाज को शिक्षित करना? एकदम सबसे प्राथमिकता है शिक्षा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।